अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखिए, 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 और -2। तो स्टूडेंट्स इनको सबसे पहले हमने इस अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद या तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो हम स्टेप वाइज करते हैं। आप गौर से देखिए कि पहले इसको अरेंज करने के लिए तमाम रकमों को इक्वल के एक साइड पे लाना होगा। तो उसके लिए आपको तरीका मालूम है कि ये वाली रकम एज इट इज़ आएगी और ये प्लस का 7x की पावर 1/4 है, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये साइन माइनस का हो जाएगा और 7x की पावर 1/4 और ये माइनस का 2 है इधर और इक्वल का साइन क्रॉस करेगा तो ये स्टूडेंट्स प्लस का 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अगला स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे यहाँ पे 1/2 है, मैंने गलती से 1/4 लिख दिया था, ये 1/2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन दोनों रकमों को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, यानी ये x या y की पावर 2 होनी चाहिए ये और ये वाली x या y की पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/4 है, लिहाजा इसको चेंज करने के लिए स्टेप आपको मालूम है कि यहाँ पे वेरिएबल को हम चेंज करते हैं किसी एक वेरिएबल को और इन दोनों में से छोटी रकम को हम वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देते हैं। तो इन दोनों में से x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4 में से छोटी रकम जो है वो ये है। आपके ज़हन में ये आएगा कि यहाँ पे 4 है, लिहाजा ये एक बड़ी रकम होगी, लेकिन ये बड़ी रकम नहीं है बल्कि ये डिवाइड की डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में बड़ी रकम जो होती है वो छोटी होती है। अब x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4 में से स्टूडेंट्स x की पावर 1/4 छोटी रकम है, ये याद रखिएगा आप। हम x की पावर 1/4 को स्टूडेंट्स x की पावर 1/4 को इक्वल टू y पुट कर देते हैं। ये पहला स्टेप है, आपने ये समझना है। इस सवाल को आप समझ लें कि एक तरीके से आपने याद कर लेना है कि यहाँ पे x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4 में से x की पावर 1/4 जो छोटी रकम है इसको हमने y के इक्वल पुट कर लेना है। और अगला स्टेप ये होता है कि इन दोनों साइड का स्केल लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मैं इस दोनों साइड का x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू y का स्टूडेंट्स होल स्क्वायर ये ले लेते हैं। अगले स्टेप में हम स्टूडेंट्स ये जो है जी स्टूडेंट्स ये आपने जो है ना होल स्क्वायर ले लिया। अब होल स्क्वायर को हम इसके ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को स्टूडेंट हम ख़त्म करेंगे और ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये वाली जो पावर्स हैं दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आपको मालूम है। तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। x की पावर 1/4 इंटू ये मैं इंटू इस तरह लिख रहा हूँ पॉइंट्स में ताकि आपको ये और इक्वल टू स्टूडेंट्स y की ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये पावर जो है ये y के ऊपर आ जाएगी, y की पावर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इंटू का साइन है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अगला स्टेप ये है कि ये 2 1 2 पर आ जाएगा और नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 आ जाएगा और इक्वल टू y की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। और है जी स्टूडेंट्स, ये x की पावर 2/4 इक्वल टू y की पावर 2। इस स्टेप को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि नीचे बॉर्डर लाइन ख़त्म हो रही है। ये स्टूडेंट्स आ गया x की पावर 2/4 और इक्वल टू स्टूडेंट्स y की पावर 2। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए कि 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा x की पावर 1/2 और इक्वल टू y की पावर 2। हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली जो हमने पुट करनी है। यानी x की पावर 1/4 की जगह पर हम y पुट करेंगे और x की पावर 1/2 की जगह पर हम y स्क्वायर पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। आप देखिए
5 x की पावर 1/2 की जगह पर हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे ये, और माइनस 7 x की पावर 1/4 की जगह पर हम ये वाला y पुट कर देंगे, और प्लस 2 एज इट इज़ आएगा स्टूडेंट्स, और इक्वल टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और लेकिन इसमें चेंजिंग ये हुई है स्टूडेंट्स कि x की जगह पर हमने y वेरिएबल पुट कर लिया। तो अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक के तरीके से हम हल करेंगे, और मिड टर्म ब्रेक का तरीका आपको मालूम है कि ये 5 और 2, इस 5 की भी इन्वॉल्वमेंट हमने करनी है क्वेश्चन में। 5 2 ज़ा 10, और इस 10 को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे एक बॉक्स में, और ये 10 जो है प्लस का 10 है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे +5 और +2, 5 2 ज़ा 10 और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 10 हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स हमने इस 7y को हमने ब्रेक करना है, 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे हम 2 चीज़ें लिखेंगे y की 7 की जगह पर y के साथ। तो इसका फैक्टर बनाने का तरीका ये है कि ये 10 जो है स्टूडेंट्स, इससे हम फैक्टर बनाएंगे 2 5 ज़ा 10, और बस इससे आगे जो है 5 का टेबल जाता है। आप देखें पहले 10 के ऊपर 2 का टेबल गया था, और अब 5 के ऊपर 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और 5 2 फैक्टर्स आ गए। इन 2 फैक्टर्स को आपने याद रखना है, 5 और 2। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 और 2 इसकी जगह पर लिखेंगे 7 की जगह पर। तो यहाँ पे इक्वेशन की शेप ये बन जाएगी 5y स्क्वायर 5y 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 5y और 2y के साथ साइन नहीं लगाए, क्योंकि आपको समझाने के लिए आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि 5 और 2 फैक्टर्स हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने यहाँ पे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए कि 5 और 2 हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 2 फैक्टर में से बड़ा वाला फैक्टर हम पहले लगाएंगे, और छोटा वाला 2 फैक्टर बाद में लगाएंगे। ये आपने याद रखनी है बात। और ये वाला जो स्टूडेंट्स ये वाला साइन है माइनस का, ये डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 5 के साथ 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स 10, और 5 2 ज़ा 10 हम लेकर आए हैं, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे साइन ऐसे होने चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये +10 आए। 5 2 ज़ा 10 तो आ जाता है। अब यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जब 5 2 ज़ा 10 आएगा तो माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर दोनों के साथ हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारा काम आसान हो गया। हमने क्या करना है कि दो इनके पेयर बना लेने हैं, दो रकमों के पेयर बना लेने हैं। इसमें से हम स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे इस पेयर में से। तो 5 दोनों रकमें मौजूद है, लिहाजा 5 कॉमन आ जाएगा, और y भी दोनों रकमों में मौजूद है, लिहाजा y भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। 5 इस रकम में से 5 चूँकि बाहर चला गया है, और y 2 थे यहाँ पर, एक y बाहर चला गया है कॉमन, और एक y बच गया, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद ये माइनस का साइन, और ये 5y दोनों बाहर निकल गए। जब दोनों चीज़ें बाहर कॉमन चली जाती हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स 1 बच जाता है, 1 बच गया, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन इन दोनों रकमों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, और 2 दोनों रकमों में मौजूद है, लिहाजा 2 भी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स पहली रकम 2y में से चूँकि 2 बाहर चला गया, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ y बच गया, यहाँ पर सिर्फ y बच गया, क्योंकि 2 बाहर चला गया था। प्लस का साइन माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस दोनों रकमों में से माइनस कॉमन गया, और जब भी किसी रकमों में से माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन चला जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स 2 है, 2 था पहले, लेकिन ये 2 चूँकि बाहर चला गया है तो लिहाजा यहाँ पर 1 बच गया। जहाँ पर कोई रकम ना बचे वहाँ पर 1 हम लिख देते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी y माइनस 1 बच गया, और इक्वल का साइन आ गया, और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट 2 रकमें, एक रकम ये है, और माइनस के बाद एक रकम ये है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ये करेंगे कि
y दोनों रकमों में से y माइनस वन कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम वन टाइम लिख लेंगे कॉमन लेके, और यहाँ से y माइनस वन कॉमन चला गया था स्टूडेंट्स, तो ये 5y बच गया यहाँ पर, तो इसको हम 5y लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखेंगे, और इस रकम में से y माइनस वन कॉमन चला गया था तो 2 सिर्फ बच गया था स्टूडेंट्स, तो ये हम 2 लिख लेंगे और इक्वल टू 0 आ गया। अगला स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि हम y माइनस वन और को एक टाइम जो है वन टाइम हम इक्वल टू 0 रख लेंगे y माइनस वन को, ये मैं लिख रहा हूँ y माइनस वन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y माइनस वन इक्वल टू 0 और जी स्टूडेंट्स यहाँ से हमने y माइनस वन को इक्वल टू 0 रख लिया, और दूसरी रकम में से y की वैल्यू निकालने के लिए 5y माइनस 2 को भी हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो इस स्टेप को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला था y माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मालूम है कि y की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस वन था और यहाँ पर जाकर ये प्लस वन हो गया, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई y की एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो है निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम 5y माइनस 2 को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5y माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, और 5y इक्वल टू ये माइनस 2 शिफ्ट हो जाएगा उस साइड पे और ये प्लस 2 हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम 5y इक्वल टू 2 और 5 को उधर शिफ्ट करने के लिए हम 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, और ये कैंसिल हो जाएगा, और स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2/5, ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर y की पहली वैल्यू मैं इसके इक्वल लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स ये y इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2/5 आ गई, और आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे अभी रिमूव कर दिया है अपना क्वेश्चन, लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने y जो है वो पुट किया था किसकी जगह पर, x की पावर 1/4 की जगह पर हमने स्टूडेंट्स y पुट किया था, x की पावर 1/4 की जगह y पुट किया था। अब इस y की जगह पर दोबारा हम x की पावर 1/4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी रकम x की पावर 1/4 इक्वल टू 1, ये रकम, और ये रकम स्टूडेंट्स आ जाएगी x की पावर 1/4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी x की पावर 1/4 इक्वल टू 5, यहाँ पर x की पावर 1/4 इक्वल टू 2/5 आ गई। स्टूडेंट्स इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे पावर 4 लेंगे हम, ये आ जाएगी स्टूडेंट्स x की पावर 1/4 और होल पावर 4 और इक्वल टू 1 की पावर स्टूडेंट्स 4, दोनों साइड पे 4 लेंगे पावर, ताकि हम इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस स्टेप को स्टूडेंट्स हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, तो ये वाला 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 आ गया, और आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 4, और आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 यानी 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा एक आंसर कंप्लीट हुआ, ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये दूसरा जो है, ये दूसरा x की पावर 1/4, हम इसको लिख लेते हैं इस तरह x की पावर 1/4 और इक्वल टू 2/5, और इस 4 को ख़त्म करने के लिए दोबारा से हम स्टूडेंट्स दोनों साइड पे पावर 4 ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी पावर 4, और स्टूडेंट्स हम जब खोलेंगे ब्रैकेट तो ये 4 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 4 हम एक मरतबा हम इस तरह लिख लेते हैं x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू,
इक्वल टू के बाद स्टूडेंट्स ये जो पावर 4 है ये 2 की पावर भी 4 है, वन टाइम हम 2 के ऊपर लिख लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर 5 है और एक मरतबा हम इसके ऊपर भी 4 लिख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये 4 1 4 हो जाएगा, 4/4 आ जाएगा और 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा x इजिकल टू x अकेला आ जाएगा और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स आ जाएगा 16 और नीचे स्टूडेंट्स 5 की पावर 4 जो है 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 625। तो इसका स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा आंसर आ गया x इजिकल टू 16/625 और एक आंसर ये है स्टूडेंट। इससे हमारा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।